ध्यान, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है? ध्यान, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लगता है सुहान ने कुछ कहा है। ध्यान, तुम्हें जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं और इसे दिल से मत लगाना। पहले की तरह मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम फिर से मेरे पास आना चाहो तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। थैंक्स शाओयान। मैं ये क्या है? शायद बिल्ली होगी। मैं देखती हूँ। अरे मैं देख लूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक खूंखार बिल्ली ने वास गिरा दिया और कुछ नहीं। खूंखार? वो भाग गई। सब ठीक है। शाओयान, मैं नहाने जा रही हूँ। घर जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। घर जाओ, घर जाओ, जाके आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाय। शायद मैं बीच में आ गया। चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया। तुमने ही तो बोला था आने के लिए। मैंने तुमने मुझे 1 घंटे पहले मैसेज भेजा था। बहुत जल्दी भूल जाती हो तुम बातों को। ये मैसेज गलती से चला गया। सॉरी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, जा रहा हूं। वो अच्छा वैसे लेडीज फर्स्ट। एल्डर्स फर्स्ट। वो जो ड्रेस तुमने एक्सीडेंट के टाइम पे पहनी हुई थी, मैंने क्लोजेट में रख दी है। वो खून से लिपटी हुई ड्रेस तुमने हॉस्पिटल से लाने के बाद उसे जलाया क्यों नहीं? मैंने उसे एक पेड़ में छुपा दिया था। अब तुम्हें वापस कर रहा हूँ, याद के तौर पे। कार क्रैश की यादगार या तुम्हारी याद? उस कार क्रैश ने तुम्हें और सालों तक जीने दिया। अगर ये यादगार है फिर तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम्हें अपने पास कुछ रखना चाहिए ताकि आने वाले सालों में तुम भी याद कर सको। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरा नहीं है। उसके मालिक को वापस कर दी मैंने। तो मुझे मेरा खून भी लौटा दो। मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, ये अब भी वादा है। जब तक मैं चला नहीं जाता तुम्हारे पेरेंट्स को साथ में डील कर सकते हैं। अगर कोई और रिक्वेस्ट हो तो मैं वो भी पूरी कर दूंगा। ओके? मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बस यही चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरी हिफाजत के लिए लोगों की लाइन लगी है, तुम तो जानते ही होगे। अभी एक तो तुमने देखा ही है। जहां तक मेरे पेरेंट्स का सवाल है, मैं अब उनसे छुपाने वाली नहीं हूँ। बेहतर होगा इसे खत्म कर दिया जाए। कुछ सालों बाद जब मैं मर जाऊंगी तो शर्मिंदा मत महसूस करना। जल्दी अपने लिए कोई ढूंढ लो ताकि तुम ये कह पाओ तुमने मुझे डम कर दिया, वरना अगर ये बात फैली तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम मुझसे यही कहना चाहती हो क्या? हाँ। मैं जा रहा हूँ।愿陪你等花开，愿牵你到未来，再也不想让你乱猜，幸福还在不在？不过是两个人相爱，哪来哪去多的阻碍？我以为我已明白。इस कार चेज को हम ध्यान से फिर से देखते हैं। जो हत्यारा था वो पहले ही मर चुका है। पहले हमारी जांच की दिशा थी वो उस आदमी को ढूंढने थी जिसने इसका ऑर्डर दिया था कातिल द्वारा छोड़े गए सबूतों से। अभी हमें इसकी दिशा बदलनी होगी। हमें विक्टिम से शुरू करना होगा और देखना होगा कि कौन उन्हें मारने के लिए हायर कर सकता है। जैसे ये होंगशी गुआंग, कैलेमरी, तुम शुरू करो। होंगशी गुआंग होंगशी एसोसिएशन के सीईओ हैं और जो पुरानी जांच हुई थी और पीड़ित का बयान था उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो बिजनेस राइवल हैं या जो कंपनी में ज्यादा ताकत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। और त्यान जिंगजी के बारे में क्या? त्यान के मामले में वो एक्टर्स जो उससे कंपटीशन कर रहे हैं और उनकी नीयत बुरी है। प्रोफेसर ली के अपहरण के बाद हमने कुछ और रिसर्चर्स के नाम जोड़े हैं जो डेड बॉडी में रुचि रखते हैं, हमने देखा। अभी हम इन सारे नामों के और कातिल के छोड़े गए सबूतों को लेकर कनेक्शंस ढूंढने होंगे और देखना होगा कि ये हिट किसने ऑर्डर किए। बहुत ध्यान से काम करना होगा। अंडरस्टूड? समझ गए। ठीक है, चलो काम पे लगते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि कातिल वही शख्स है जिसने जेड चुराया था, तो अब तो 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। तो फिर फोटो चुराने और सबूत मिटाने का क्या मकसद? बस अगर वो आदमी जिंदा ना हो, वो ना केवल 130 सालों से जिंदा है बल्कि बूढ़ा भी नहीं हुआ है। यही तो इस केस का निचोड़ है। शियाओ यान तो इसे कभी नहीं मानेगा। ये भी 100 साल पहले। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता।
चोर जिसने जेड चुराई उसी ने मॉन्स्टर का गला काटा। मॉन्स्टर ना तो मरता है ना बूढ़ा होता है, क्योंकि उसकी रगों में दौड़ते खून में परफेक्ट रिपेयर एंजाइम है। और कातिल ने सबूत मिटाए क्योंकि मॉन्स्टर जाग गया है और बदला लेना चाहता है। ये पहेली तो पूरी हुई। अगर यही केस है तो इस पहेली का उत्तर वही है जो उस जेड को ढूंढ रहा था। कोल्ड बॉडेड स्ट्रे मॉन्स्टर कैट, मैंने तुम्हारे लिए इतना खून बहाया, फिर थोड़े से खून के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे। ऐसे बॉयफ्रेंड होने से अच्छा है मैं अकेली रहूं। एक्सपोजर का डर है, अभी तक तो ये कोई नहीं जानता है। अगर मुझे पता होता कि मॉन्स्टर शिव ब्रेकअप करेगा तो मैंने अपना खून फ्रीज कर लिया होता। ये किसी भी मेकअप से ज्यादा फायदेमंद होता। उसने उस दिन शाओयान को कैसे बचाया होगा? हे भगवान, हे, तुम सोए नहीं अभी तक? बस जा रही हूँ। मैं सारे राज जान गया हूँ। कौन से राज? तुम्हें क्यों किडनैप किया गया था, जियाओयान कैसे अचानक ठीक हो गया। क्या तुम पहले नहीं जानते थे? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अनजाने में एक मॉन्स्टर को बचा लिया था। क्योंकि वो मॉन्स्टर है, जियो लिंक किया। कभी कभी कॉमन सेंस भी लोगों को गुमराह करता है। मैं हमेशा सोचता था कि मॉन्स्टर समाज से छिपेगा और लोगों से मिलकर डरेगा, लेकिन असल में वो कभी यहाँ से गया ही नहीं। वो हमेशा तुम्हारे पास था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। अगर ली यन से ठीक ना हुआ होता तो पता ही नहीं चल पाता और कब तक अंधेरे में रहता। तुम लोग बहुत गलत हो। लड़कियों को मेरे पास लाओ। और मैं तुमसे कह रही हूँ, लड़कियों मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम लोग उसके पीछे पड़े हो, तुम्हारी वजह से वो चला गया। वो ना ही लोगों को मारता है, ना आग लगाता है, बच्चों का खाना नहीं चुराता है। वो उसने सुपरमार्केट में एक दादी की मदद भी की थी। वो असल में इंसान था, कभी किसी का नुकसान नहीं करता। जियाओजी, शांत हो जाओ प्लीज। मैं शांत नहीं हो सकती। अगर तुम लोग नहीं होते तो लड़कियां मुझसे दूर कभी नहीं जाता। वो कभी नहीं जाता। क्या तुम लोग को सुकून मिल गया? मिल गया सुकून। जियाओजी, रो क्यों रहे हो? अरे प्लीज रो मत।